अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं? मिज़ाज ठीक हैं, तबीयत ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे किसान हज़रात हैं वो मक्की लगा रहे होंगे और कुछ उसकी काश्त जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे और कुछ जो है वो जड़ी बूटी मार का स्प्रे भी कर चुके होंगे और कुछ जो है इसके ऊपर लश्करी सुंडी ख़ास तौर पे फ़ाल आर्मी वर्म उसका भी स्प्रे कर रहे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, जो फ़ाल आर्मी वर्म है ये इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है। ये जो हमला करता है, इसका हमला जो हमारी ख़िज़ा वाली मक्की है, चाहे वो हमारी पकाऊ मक्की है, चाहे हमारी वो सैलेज वाली मक्की है, तो उसके ऊपर इसका हमला जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और जो रिवायती ज़हरें हैं वो फिर काम नहीं करती, क्योंकि इस इंसेक्ट ने ज़हरों के ख़िलाफ़ बेपनाह जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत हासिल कर रही है। तो उसके लिए आप फिर इसके जो हिफाजती स्प्रे हैं वहीं से शुरू करें। जब आपकी मक्की जो है वो तकरीबन 3 पत्ते पर आ जाए तो आपने लाज़मी जो है वो स्प्रे इस पे ऊपर करना है। इसका जो हमले की जो अलामात हैं वो यही होती हैं कि इसके जो लार्वे होते हैं वो पत्तों को खाते हैं, उसमें जो है वो सुराख बना लेते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे पत्ता जो है वो ढांचा नुमा हो गया है, उसकी सिर्फ रगें बच जाती हैं, तो पूरे के पूरे ये पत्ते जो हैं वो खा लेता है। और उसका जो अहम जो नुकसान होता है, जो इसकी मरकज़ी कॉम्पल होती है, इसकी बीच वाली जो कॉम्पल होती है वो उसको खाता है और उसके अंदर छुप के बैठा रहता है, तो जिसकी वजह से जहर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और ये बड़े सुकून से जो नया पत्ता निकलता है मरकज़ से तने के दरमियान में से, तो उसको ये खा जाता है। तो इसको तदारक जो है वो कैसे मुमकिन बनाया जाए? सबसे पहले आपने वो ज़हरें मुंतखब करनी हैं जो जदीद केमिस्ट्री के ऊपर मुश्तमिल हैं और अच्छे कम्बिनेशन में मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो फार्मर हज़रात हैं वो मुझसे यही गिला कर रहे थे कि जो रिवायती ज़हरें हैं उनके रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जब आपकी मक्की जो है वो तीसरे से चौथे पत्ते पे जाए तो आपने लाज़मी इसके ऊपर स्प्रे करना है। तो स्प्रे में बता देता हूँ, तकरीबन मैं 8 आपको जो है वो जदीद ज़हरों के नाम बताऊँगा और ये जदीद ज़हरें आपने बदल के करनी हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने इसके लिए जो नोज़ल यूज़ करनी है वो इस तरह की हो कि पानी की जो फुहार है वो थोड़ी आप हल्की सी मोटी करेंगे, ताकि इसका जो मरकज़ी कॉम्पल है, पौधे की जो सेंटर है उसके अंदर पानी जा सके और थोड़ा-सा जमा हो सके, क्योंकि ये वहीं छुपा होता है। आपने नोज़ल वो मुंतखब करनी है जिसका रुख जो है वो पानी का जब आप स्प्रे करें वो ऊपर से नीचे की जानिब हो, ताकि मरकज़ी हिस्से तक ज़हर को पहुँचाया जा सके। क्योंकि बाज़ औक़ात हम पावर वाली स्प्रे यूज़ करते हैं जो बिल्कुल सीधी जाती है, तो वो सिर्फ पत्तों के ऊपर स्प्रे होता है और उसके अंदर जो मरकज़ी कॉम्पल होती है, जो पौधे का सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके अंदर ज़हर नहीं जाता। तो सबसे पहले आप जो है वो एमामेक्टिन प्लस लीफेनुरान, ये आपको 10 SC में जो है वो दस्तयाब होता है। इसकी मिकदार जो है वो 150 ml पर एकड़ होती है। तो ये स्प्रे करने से आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो कंट्रोल मिल जाता है। और जो दूसरा जहर है वो टेट्रानीलीप्रोल है। इसकी जो है वो 18 SC है और इसकी जो मिकदार है वो 100 ml पर एकड़ है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्लोरेंट्रानीलीप्रोल है। इसकी ताकत जो है वो 20 SC है और ये 50 ml पर एकड़ की जो है वो स्प्रे होती है। और उसके बाद फ्लोबेंडामाइड है 48% में, तो ये 25 ml पर एकड़ जो है वो आपने स्प्रे करना होता है। और इसी तरह से फिर जो जदीद अपना ज़हर हैं क्लोरेंट्रानीलीप्रोल और मेथॉक्सीफेनाज़ाइड, ये 30% SC में है और ये 50 ml में जो है फी एकड़ की डोज़ है। और इसी तरह से छठे नंबर पर एमामेक्टिन और प्लस लीफेनुरान, ये भी 10 SC में 150 ml पर एकड़ जो है वो स्प्रे होता है। और इसी तरह से फिर एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस क्लोरेंट्रानीलीप्रोल, ये 11.6% SC में आता है और इसकी मिकदार जो है वो 100 ml पर एकड़ है। इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर एक जदीद जहर है डाइफ्लूबेंजुरान प्लस लेम्डासाइहेलोथ्रीन, ये 50 SC में आ रहा है और इसकी मिकदार जो है वो 100 ml पर एकड़ है।
تو ناظرین یہ مقدار میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور 8 جو انسیکٹیسائڈ ہیں جو زیادہ مؤثر انسیکٹیسائڈ ہیں ان کے بھی نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی سپرے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بدل بدل کے آپ نے جو سپرے کرنے ہیں، تاکہ آپ کو مکی کا جو فال آرمی ورم ہے اس کے خلاف بہت اچھا رزلٹ مل سکے۔ کیونکہ اگر انیشلی آپ پودے کو جو ہے وہ بچائیں گے نہیں، تو پھر جو ہے فال آرمی ورم کے لیے آپ کو 5 سے 6 سپرے بھی کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ شروع سے ایک اچھا سپرے کریں جس کا کم از کم جو رزلٹ ہو وہ 10 سے 15 دن ہو۔ اگر آپ یہ سپرے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکی جو ہے وہ پروان چڑھتی رہے گی اور ایک اچھی پیداوار جو ہے وہ آپ کو دے گی۔ کیونکہ فال آرمی ورم ایک خطرناک کیڑا بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ وحید کیڑا ہے جو مکی کے ہر حصے کو کھاتا ہے۔ یہ مکی کے پتوں کو بھی کھاتا ہے، یہ مکی کے سٹوں کو بھی کھاتا ہے، اور یہ مرکزی کون پر بھی اٹیک کرتا ہے۔ یہ پودے کے کسی حصے کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس کو تدارک کو ممکن بنائیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کریں۔ اور میں اس کے جو انسیکٹیسائڈ کے نیم ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور میں ویڈیو میں بھی دے دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔